आना, तुम यहाँ? सोचा कि अपनी बुआ को बता दूं कि भूखे पेट शयन करने से बुरे स्वप्न आते हैं। मेरी निद्रा और भूख तो तभी उड़ गई थी जब युद्ध की घोषणा हुई थी। कृष्ण, जिस माता के पुत्रों का जीवन दांव पे लगा हो, उसकी आंखों में नींद कैसे आएगी? उसके गले के नीचे से नवाला कैसे उतरेगा? बुआ, बैठो। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि अपनी बुआ के साथ भोजन का आनंद उठा सकूं, परंतु मेरी बुआ इतनी व्याकुल, इतनी निराश है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम हूं, तो क्या आप फिर भी भोजन नहीं करेंगी? तुम्हारी बात कोई चाह के भी कैसे टाल सकता है? तो फिर पहले आप भोजन कीजिए। यदि मेरे पुत्र यहाँ होते तो वो भी मुझे ऐसे ही भोजन करवाते। धन्यवाद कृष्ण, जो तुम यहाँ पर आकर मेरे पुत्रों के स्थान पर खड़े हुए और प्रकृति विकट परिस्थिति में मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं बुआ कि परिस्थिति बहुत विकट है, परंतु जो इस बात को समझ सकता है उसे इस परिस्थिति को टालने की, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं समझी नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको स्मरण है बुआ, जब मैं यहां विभाजन के समय आया था तो मैंने आपको एक कार्य करने से रोका था। अभी उचित समय नहीं है बुआ, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय, उचित स्थान पर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसे... बुआ, कुछ करने को कहने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस इस परिस्थिति की गंभीरता को देख रहा हूं। शांति दूत बनकर आया हूं। प्रयास करूंगा कि इस युद्ध को रोक सकूं, परंतु प्रतीत ये होता है कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। मुझे भी उसी दिन का भय है कृष्ण, जब मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष अस्त्र दान कर एक दूसरे का रथ मारने के लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? संदेह तो है बुआ, परंतु यदि आपके 6 पुत्र एक ही पक्ष में हो तो कदाचित युद्ध का प्रश्न ही ना उठे।
मैं वो करने जा रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है। आप वो करें जो आपको उचित लगता है। आज्ञा दें। प्रणिपात। माधव, मित्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हें फिर से देखकर। कहाँ थे तुम? मेरे स्वागत के लिए नहीं आए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको स्वागत देने के लिए बुलाया गया है। मैं तुम्हारा तात्पर्य समझा नहीं मित्र। आप सब जानते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं। आप गांधार नरेश को मुझसे अधिक समझते हैं। ये स्वागत प्रारंभ है, इसके बाद अपमान होगा और हो सकता है कि कोई जाल भी रचा हो। यदि जाल होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा धनुर्धारी मित्र उस जाल को अपने बाणों से काट देगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं उसका त्राण करूंगा मित्र। हाँ, आप हम सबसे भिन्न हैं, अधिक सक्षम हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु आप भी तो मानव का ही रूप है ना, और मानव सब कुछ नहीं जानता। अन्यथा आज आप दुर्योधन की सभा में नहीं आते। तुमने सत्य कहा मित्र। मानव सब कुछ कहाँ जानता है? जैसे कि तुम। यदि तुम भी सब कुछ जानते होते तो दुर्योधन की ओर नहीं होते मित्र। वासुदेव, बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं भावी संकट की बात कर रहा हूं। आगे मत बढ़िए, रुक जाइए वासुदेव। मित्र, तुम चिंता ना करो। यदि मैं हर उस स्थान पर रुक जाता जहां संकट संभव था तो मेरे जन्म लेने के पश्चात मैं बंदी गृह में नहीं रुक जाता मित्र। मामा कंस के बुलाने पर मथुरा नहीं जाता। मामाओं से निपटने का मेरा बड़ा अनुभव रहा है मित्र। मैं जानता हूं कि भीतर क्या होने वाला है। फिर भी आप जा रहे हैं? हाँ मित्र, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि ये मेरी इच्छा है। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां राज्यसभा में जो होगा उसके लिए वहां मेरा होना आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये है मित्र कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। इस सभा के पश्चात मुझसे मिलना
कदाचित मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर बैठूं। मैं यहां केवल हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करने नहीं आया, मैं यहां तुमसे भी मिलने आया हूं मित्र। तुम सदा मुझसे यही प्रश्न करते आए हो कि मैं इस पक्ष में क्यों, मेरा मत क्या है? क्या मैं ही करता धरता हूं या केवल दृष्ट? क्या मैं ही कार्य साधता हूं या कार्य का साक्षी मात्र? मेरे साथ आओ मित्र, तुम्हें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं इस सृष्टि का साक्षी, आज तुम मेरे साक्षी बनो मित्र।